लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में मायावती ने भी अपना ऐलान कर दिया है कि वो ना तो एनडीए के साथ जाएंगी, ना इंडिया के साथ जाएंगी और एकला चलो की राह पे वो आगे बढ़ेंगी, यानी अकेली चुनाव लड़ेंगी। बहरहाल समाजवादी पार्टी लगातार इस बात पे बसपा की आलोचना करती रही है कि माया बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। वहीं मायावती का हालिया ट्वीट समाजवादी पार्टी पर वार है, जिसमें उन्होंने अपने विरोधियों पर जुगाड़ और जोड़ तोड़ की सियासत करने का आरोप लगाया। फिलहाल ये सच है कि जब मायावती ने 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया तो 2014 के अपने 0 सीट से बढ़ के 10 सीटों पे वो पहुंच गई थी। और मायावती का ताजा स्टैंड उनकी सियासत को उड़ान देगा या 22 वाली स्थिति में रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये रिपोर्ट देखिए। माया का एकला चलो रे, बसपा की नई राह, गठबंधन की नहीं परवाह, इंडिया और एनडीए से माया का किनारा, जोड़ तोड़ की सियासत पर माया का वार। बात मायावती की सियासत की करें, लेकिन उससे पहले एक बात ये कि सियासत का अपना रंग है। कब क्या स्थितियां बनेंगी कुछ कहा नहीं जा सकता। लोकसभा चुनाव नजदीक है, तमाम दल चुनाव पूर्ण गठबंधन को लेकर अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं, लेकिन इन सब से बिल्कुल बेफिक्र होकर मायावती का अपना अलग स्टैंड है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी न सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के साथ लोकसभा चुनाव में जाएगी और न विपक्षी मोर्चे इंडिया के साथ किसी प्रकार का गठजोड़ करेगी। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया, एनडीए व इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्ना सेठ समर्थक व पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनवरत संघर्षरत है और इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अतः मीडिया से अपील, नो फेक न्यूज प्लीज। मायावती ने विरोधियों पर सीधा वार किया और साफ कहा कि उनकी पार्टी जुगाड़ और जोड़ तोड़ में यकीन नहीं करती। वैसे तो बीएसपी से गठबंधन के लिए यहाँ सभी आतुर है, किंतु ऐसा ना करने पर विपक्षी द्वारा खिसियानी बिल्ली खंबा न्योचे की तरह भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाते हैं। इनसे मिल जाए तो सेकुलर, ना मिले तो भाजपाई। ये घोर अनुचित तथा अंगूर मिल जाए तो ठीक, वरना अंगूर खट्टे हैं की कहावत जैसी है। फिलहाल विपक्ष माया को अपने साथ नहीं ला पा रहा, वहीं मायावती की भी विपक्ष के साथ जाने में कोई इच्छा नहीं। जाहिर है बीएसपी का अपना वोट बैंक है और केवल यूपी ही नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बीएसपी का वोट बैंक है। बीएसपी ने 2018 में राजस्थान विधानसभा में 6 सीटें जीती। चुनाव के दौरान पार्टी ने अपना वोट शेयर बढ़ाकर 4% कर लिया था। 2013 में उसे 3.37% वोट मिले थे। मध्य प्रदेश में बीएसपी ने 2018 में 5.01% वोट पाकर 2 सीटें जीती थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 3.87% वोट मिले। छत्तीसगढ़ में उसे 2 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में जाहिर है बीएसपी का अपना वोट बैंक है और बीएसपी उसी के भरोसे आगे के रास्ते पे एकला चलो की राह पे चलना चाहती है। ये कदम बीएसपी के लिए लाभप्रद होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो घोसी उपचुनाव में अखिलेश के वार के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पलटवार की बारी है। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई उपचुनाव इतना ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गया और अब सवाल उठता है कि 2 सितंबर यानी चुनाव प्रचार खत्म होने के महज 24 घंटे पहले योगी आदित्यनाथ की रैली क्या चुनावी माहौल को बदल देगी और क्या योगी की ये रैली दारा सिंह चौहान के लिए संजीवनी साबित होगी? रिपोर्ट देखिए। अखिलेश के वार पर सीएम योगी करेंगे पलटवार। हाई प्रोफाइल हुआ उपचुनाव, घोसी पर फंसी यूपी की सियासत। घोसी का घमासान योगी करेंगे आसान। अपनी याददाश्त पर जोर डालिए। क्या कभी आपने कोई ऐसा उपचुनाव अतीत में देखा है जहां जीत के लिए विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने ही अपनी साख पर दांव लगा दी हो? यकीनन आपका जवाब ना में ही होगा, मगर चुनाव इतिहास में घोसी का उपचुनाव इसकी नजीर बन गया है।
क्योंकि यहाँ चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ने इस सीट को अपनी नाक का सवाल बना लिया है। घोसी में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। जिस ढंग से यहाँ सभी जाति धर्म संप्रदाय का वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी को मिल रहा है, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बड़े अंतर से हम लोग यहाँ चुनाव जीतेंगे। सबसे बड़ा कारण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। कोरोना महामारी काल से लेकर अब तक लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि घर घर नल से जल पहुंचाया जा रहा है, बिजली आ रही है, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हुई हैं, बेसिक शिक्षा के स्कूल में बच्चों की पढ़ाई अच्छी हुई है, स्कूलों का कायाकल्प किया गया है, सभी प्रधानों के कार्यालय डीएम कार्यालय से बेहतर बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। असल में घोसी सीट जहां विपक्ष के लिए उनके गठबंधन का लिटमस टेस्ट होने वाला है, वहीं सत्ता पक्ष के लिए विपक्षी एकता की हवा निकालने की वजह बन सकता है, क्योंकि इस चुनाव का संदेश दूर तक जाएगा। अगर जीत बीजेपी की होती है तो ये संदेश जाएगा कि एकजुट विपक्ष भी बीजेपी के आगे टिक नहीं सकता। तो वहीं अगर विपक्ष जीतता है तो मैसेज साफ जाएगा कि अजेय भाजपा को हराना मुमकिन है, बशर्ते सभी एकजुट हो जाएं। ऊपर से समाजवादी पार्टी अगर ये सीट निकाल लेती है तो गठबंधन में उसकी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाएगी। यही वजह है कि उमन उपचुनाव में प्रचार से दूर रहने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी यहाँ रैली की और पूरी ताकत लगा रखी है। ये लोग कह रहे डबल इंजन से कुछ नहीं होता, इंजन का ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। हमें वो ड्राइवर नहीं चाहिए इंजन का जो इंजन छोड़ करके ड्राइवर भाग गया हो। हमने अपने बीच का नेता चाहिए, हमें अपने बीच का नेता। यानी घोसी की लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। जातिगत आधार पर समीकरण देखें तो दोनों के बीच कड़ी टक्कर के आसार हैं। घोसी विधानसभा में 70,000 के करीब मुस्लिम वोटर हैं, 60,000 के करीब दलित वोटर हैं, 40,000 चौहान और 35,000 के करीब राजभर वोट हैं, 16,000 के करीब निषाद और 50,000 से ज्यादा यादव हैं और 40,000 के करीब भूमिहार वोटर हैं। बाकी अन्य 1 लाख से अधिक हैं। अन्य में ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ समेत कई दूसरे वर्ग हैं। यानी जातिगत आधार पर लड़ाई कांटे की है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे में 2 सितंबर को योगी आदित्यनाथ का घोसी दौरा गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि दारा सिंह चौहान के लगातार पार्टी बदलने से नाराज खेमे को मनाने में योगी आदित्यनाथ एक बड़ा तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। घोसी के रण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री उस वक्त हो रही है जब अखिलेश यादव यहाँ पे रैली करके अपनी जमीन तैयार करके जा चुके हैं, मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपने अंदाज में अपील करके यहाँ का सियासी समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि देखा गया था कि नगर निगम के चुनाव का अगर उदाहरण लेंगे तो उनके रैलियों का सक्सेस रेट 100% था। बीजेपी ने वहाँ भी परचम फैलाया था जहाँ पे जातीय समीकरण उनके खिलाफ था। वीरेंद्र के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 इंडिया, घोसी।